ये कोरियन मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने टारगेट को मारने जाता है, पर वो उसे काफी पसंद आती है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है मूवी के दो मेन कैरेक्टर, मिस्टर युन और जेनी। ये है मिस्टर युन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसका एजेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो अपना काम पूरा करता है। इसी तरह उसकी लाइफ चल रही थी। और ये है जेनी। पता नहीं क्यों, पर ये मैडम काफी सैड रहती थी और वो हर जगह अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करती, पर मेन टाइम पर उसे वहां से भगा दिया जाता। अब एजेंट मिस्टर यून को बताता है कि एक आदमी को मारना है। वो काफी इजी टारगेट है, तो यून उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो उस आदमी को शूट करने ही वाला था कि तब इस मैडम को देखकर वो रुक जाता है। वो कहता है, ये क्या, तुम तो लड़की हो। तब वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हें अपना काम पूरा करना था। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है। वो कहता है, क्या, इसका मतलब तुम खुद अपने आप को मारना चाहती थी? तुम पागल हो क्या? मैं ये नहीं कर सकता। और जाते वक्त वो कहता है, भगवान करे कि तुम 100 साल जियो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख यून को बुरा लगता है और वो चला जाता है। तब जेनी उस पर चिल्लाती है कि तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, अपना काम तो पूरा करते जाओ। पर वो नहीं सुनता। अब घर आकर यून जेनी के बारे में सोच रहा था। तब वो कहता है, हाँ, क्या पागल औरत है। कि तब यून की मम्मी गुस्से से उठ जाती है। तब वो कहता है, नहीं मम्मी, मैं आपको नहीं कह रहा था। यून को जेनी पसंद आ गई थी। नेक्स्ट डे यून अपने दूसरे टारगेट को मारने जाता है और ये मैडम घर पर पूरे दिन ऐसी ही पड़ी थी। तब यून उसे देखने उसके घर आता है। तब जेनी कहती है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? यहां से चले जाओ। और वो यून पर पानी फेंकती है, पर वो पानी उल्टा उस पर ही गिरता है। ये देखकर यून को हंसी आती है। यून चुपचाप वहीं बैठ जाता है। वो टीवी देख रही थी, पर तब भी यून वहीं बैठा था। तब जेनी कहती है कि तुम्हारे घर पर टीवी नहीं है क्या? तब यून रीजन पूछता है कि तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वो उसे रीजन नहीं बताती। तब यून पूछता है, क्या कल तुम बिजी हो? तब वो कहती है कि कल मैं भगवान के पास जा रही हूं। ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। यहां घर जाकर भी वो जेनी के बारे में ही सोच रहा था। एक्चुअली यून की मम्मी काफी ड्रिंक करती थी और ना ही यून का कोई फ्रेंड था। वो बहुत ही लोनली लाइफ जी रहा था। उसे जेनी काफी पसंद आ गई थी। वो जेनी को कॉल करता है कि भगवान के पास किसी और दिन जाना और कल उसे मिलने कहता है। तो नेक्स्ट डे वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, पर पूरे टाइम वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। घर जाते वक्त यून गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पूरे दिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। तब जेनी कहती है, तो मैं और क्या करूं? तुमने मुझे फोर्सफुली बुलाया था। तब वो यून को उसका रीजन बताती है। एक्चुअली उसका एक बॉयफ्रेंड था जो किसी और से शादी कर रहा था, तो वो जेनी से ब्रेकअप करता है, इसलिए वो काफी सैड थी। तब यून कहता है, क्या, बस एक ब्रेकअप की वजह से तुम अपनी जान देना चाहती हो? अरे ऐसे ब्रेकअप तो रोज होते हैं। तब वो कहती है कि तुम जैसे इंसान को ये नहीं समझ आएगा। तब वो अपने जैकेट में से एक बुके निकालता है जो उसने जेनी के लिए लाया था, पर यून वो गुस्से से उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है।
अब घर जाकर जेनी उस बारे में सोच रही थी कि तब उसके घर दो गुंडे आते हैं जिनसे जेनी ने पैसे लिए थे पर लौटाए नहीं थे। वो लोग उसे धमकाते हैं। तब यून वहां आ जाता है और उस गुंडे को देखकर वो कहता है कि ये क्या, तुम्हें इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी मिल गया। और तब दूसरे गुंडे को देखकर यून समझ जाता है। वो उन दोनों गुंडों को काफी मारता है और जेनी को लेकर भाग जाता है। जेनी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो उसे अपने घर ले आता है। तब यून की मम्मी उसे देखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यून की मम्मी जेनी से बात करती है। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही बेचारा है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तब जेनी कहती है, क्या गवर्नमेंट जॉब? बेचारी आंटी को सच पता नहीं था। यहाँ एजेंट यून को एक न्यू टारगेट के बारे में बताता है और कहता है कि आजकल तुम अपना काम पूरा नहीं करते, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यून उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। यून उस आदमी को मारने जा रहा था कि तब वो अपनी बच्ची के साथ था, इसलिए यून रुक जाता है। पर तब वो देखता है कि दूसरा किलर आके उसकी बच्ची के सामने ही उस आदमी को मार देता है। तब यून एजेंट से पूछता है कि तुमने उस किलर को क्यों भेजा। तब एजेंट कहता है कि मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि तुम्हें निकाल दिया जाए। आई एम सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर यून काफी शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ ये मैडम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है, पर उसका बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे वहां से बाहर निकलवा देता है। अब वो दोनों भी काफी सैड थे और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब वो जेनी को लिफ्ट देता है और जैसे ही वो जेनी के घर पहुंचते हैं, तब वो गुंडे वहां उनका वेट कर रहे थे कि तब वो फुल स्पीड में वहां से भाग जाते हैं। वो लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, पर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब ऐसे डेंजरस सिचुएशन में भी ये मैडम को हंसी आ रही थी। वो कहती है कि उस दिन तुमसे पार्क में मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को एक चांस देना चाहिए। उस दिन मुझे तुम पर काफी हंसी आ रही थी, पर तब वो लोग पकड़े जाते हैं। तब वहां उनका गैंगस्टर बॉस आ जाता है जो यून को जानता था, इसलिए वो लोग जेनी को घर छोड़ाते हैं। तब बॉस कहता है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? एक टारगेट है, तुम्हें उसे मारना होगा। पर वो एक वीआईपी था, तो यून इस काम के लिए मना करता है। अब घर पर यून की मम्मी बेहोश पड़ी थी, तो जेनी उन्हें हॉस्पिटल ले आती है। तब डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें कैंसर है और हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी, जो काफी एक्सपेंसिव होगा। तब यून को पता चलता है कि हॉस्पिटल का बिल ऑलरेडी पे किया गया था उस गैंगस्टर बॉस ने। उनका गुंडा यून से माफी मांगता है। वो कहता है कि बॉस चाहते हैं कि आप उनका ये काम करें और आपकी वाइफ पैसे वापस ना भी करे तो चलेगा। तब यून चिल्लाता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है और मैं ये काम नहीं करूंगा। वो गुंडे फिर से यून के घर आते हैं। वो कहते हैं कि बॉस इस काम के काफी अच्छे पैसे देंगे, प्लीज मान जाइए। तब वो इस काम के लिए मान जाता है। तब जेनी यून से कहती है कि ये काम करते वक्त क्या आपको गिल्टी फील नहीं होता? क्या आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहोगे? तब वो डिसाइड करता है कि ये उसका लास्ट टारगेट होगा। यून अच्छे से रेडी होकर उस जगह पहुंच जाता है जहां एक वेडिंग फंक्शन में वो वीआईपी आया था। अब यून शूट करने जा रहा था कि तब कोई और शूट करता है और सब लोग डर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो ये मैडम थी। एक्चुअली यहां जेनी के बॉयफ्रेंड की शादी हो रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को शूट करने आई थी। तब जेनी उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कभी खुश थे?
तब वो हाँ कहता है। ये सुनकर वो काफी रोती है। युन ये सब देख रहा था और वो उसे काफी कुछ सुनाती है और वहां से चली जाती है। और तब वो युन को वहां देखती है। वो वीआईपी अपने घर जाता है तो युन अपना काम पूरा करने इस टेरेस पर आ जाता है। पर तब वो न्यू किलर वहां आ जाता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है। वो युन को नाइफ से स्टैब करता है। यहाँ जेनी युन को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाती है। तब वो किलर कहता है, क्या तुम्हें वो गन चलानी आती भी है? इतने दूर से कुछ नहीं होगा। तब वो सच में उसके पैर पर शूट करती है और खुद ही डर जाती है, पर युन उसे जाने देता है। युन काफी इंजर्ड हो गया था। तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, और वो रोने लगती है। उसकी सिली बातें सुनकर युन को हंसी आ जाती है। तब वो कहता है कि तुम काफी क्यूट हो। पर तब वहां पुलिस आ जाती है और वो वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। पर तब युन को शूट किया जाता है। वो काफी रोती है। यहाँ पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें वो गन कहां से मिली। एक्चुअली वो मिस्टर युन की थी, पर जेनी कहती है कि वो गन रोड पर पड़ी थी और वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वो उसे जाने देते हैं। जेनी युन की मम्मी को हॉस्पिटल से ले आती है। वो कहती है कि युन किसी काम से अमेरिका गया है और यहाँ कुछ टाइम बाद जेनी किसी से मिलने आती है। एक्चुअली युन जिंदा था। जेनी उसे यहाँ जेल में मिलने आई थी और यहाँ भी वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।